और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बात करना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी से। और आप देखिए साहब, बिहार के मजदूर वहाँ पिट रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री उनके बर्थडे में वहाँ केक खा रहे हैं। ये बताइए साहब, ये कहीं से शोभा देता है? 33 वर्षों से यही दोनों भाइयों की सरकार है जी। देखिए तमिलनाडु में जो घटना घटने की खबर आई है, जो वीडियो सब आई है, वो बहुत ही दुखदाई है और ये कहीं से भी इसको कोई भी व्यक्ति डिफेंड नहीं कर सकता। भाई ये हमारा भारतवर्ष एक है और संविधान हमको पूरा अधिकार देता है कि हम देश के किसी कोने में जा कर करके कोई भी काम कर सकते हैं। तो हमारे बिहार के लोग तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, तमिलनाडु के जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान दे रहे हैं, उसके विकास में सहयोग कर रहे हैं। और वहाँ अगर कुछ अपराधी तत्व के लोग और इस तरह के लोग अगर हमारे बिहार से गए हुए मजदूरों के साथ इस प्रकार की घटना कर रहे हैं जिसको बताया जा रहा है, तो ये निंदनीय है। और तत्काल तमिलनाडु सरकार को तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार सरकार क्यों अपने डीजीपी को कह रही है बात करने के लिए? डीजीपी से डीजीपी को कहिए और यहाँ के होम सेक्रेटरी को कहिए कि ये लोग दोनों जाएं वहाँ चेन्नई, बात करें वहाँ उनके जो अधिकारी हैं कि भाई इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, स्थिति क्या है। और साथ साथ जो मजदूर सब जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ घटनाएं घटी हैं वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ भी मौके पर देखना चाहिए। वहाँ के भी जो जिम्मेवार लोग हैं, वहाँ के भी डीएम एसपी और लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बात करना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी से। और आप देखिए साहब, बिहार के मजदूर वहाँ पिट रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री उनके बर्थडे में वहाँ केक खा रहे हैं। ये बताइए साहब, ये कहीं से शोभा देता है? और इसकी पूरी निंदा करनी चाहिए। और जितने भी हमारे बिहार के साथी, ये तो बताइए, हम लोग सब लोगों के शर्म की बात है कि 33 वर्षों से यही दोनों भाइयों की सरकार है जी। और आज तक बिहार में चूंकि कल कारखाने लगे नहीं, उद्योग धंधे लगे नहीं, शहरीकरण बढ़ा नहीं, तो हमारे लोग बाहर सिर्फ जाके काम कर रहे हैं। बिहार आज भी जो है मजदूरों की मंडी बन के रह गई है। तो ये बिहार सरकार की असफलता तो है ही, लेकिन अभी जो 7 हमारे लोग वहाँ झेल रहे हैं उस पर तत्काल बिहार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ जो डीजीपी है जो झारखंड और बिहार को लड़ाने का काम कर रहे हैं कि बिहार झारखंड से जो मारा गया है उन लोगों को, इसके लिए क्या? देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले तथ्य क्या है, तो तथ्य सिर्फ फोन से पता लगेगा। तथ्य के लिए मौके पर भेजिए। देखिए मैं बता दूं, यही नीतीश बाबू उनके साथ था। लुधियाना में इस प्रकार की घटना घटी थी, नीतीश बाबू बैठे हुए थे दिल्ली में, तत्काल उस समय यही श्रीमान संजय झा जी जो भी मिनिस्टर है, एमएलसी थे, देवेश चंद्र ठाकुर जो भी आपके उप सभापति हैं, ये लोगों को भेजा गया वहाँ, तुरंत बात किया गया वहाँ के मुख्यमंत्री से और तुरंत कार्रवाई हुई, सुरक्षा लोगों को मिल गया। तो काम करना ना पड़ेगा। आप कहते हो साथ सरकार वहाँ कौन है? वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो आप ही के डीएमके की सरकार है। और वहाँ इस तरह से हो रहा है और कोई नहीं कुछ बोल रहा है। और मैंने कहा सबसे दुखद क्या है, आपके उप मुख्यमंत्री जी वहाँ जाकर के केक खा रहे हैं। बीजेपी की तो करवा रहे हैं लोग वहाँ पे चेन्नई में। अब ऐसा है ना भाई, जरा आप समझ लीजिए, घटना चेन्नई में घट रही है, सरकार किसकी है? तो सरकार वहाँ किसकी निकम्मी हो चुकी है ना। ये बोले कि पटना में एनएमसीएच के डॉक्टर का लापता होना, प्लस आप देख रहे हैं कि गया में हवाई अड्डा को उड़ाने की बात, तो ये बिहार में फिर से वो जंगल राज वाली बात आ रही है या किस तरह की बात आ नहीं रही है? बात आ चुकी है। देखिए कल से ही वो डॉक्टर लापता है, उनकी गाड़ी लावारिस खड़ी है, कहाँ गए डॉक्टर? और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, जहां जिसको मन हो रहा है गोली चला दे रहा है, जहां हो रहा है बम लगा दे रहा है। और किस चीज के लिए? यही दारू के लिए, यही बालू के लिए रंगदारी बढ़ गई है। तो भाई जिस बिहार के वो उस समय 2005 में नीतीश बाबू जब सत्ता में आए थे, बिहार को यही कहा था कि कानून का राज, यहाँ से गुंडागर्दी समाप्त, और 2005 से 2010 में काम भी हुआ। और फिर क्या हुआ? आज उससे भी पीछे हम लोग चले गए। क्या लग रहा है कि लालू जी से राज लिया, फिर लालू जी को दे रहा है नीतीश कुमार जंगल राज में? अरे तो देखिए, जंगल राज तो पुराना शब्द था जी, उससे भी आगे बढ़ गया ना, उससे भी आगे बढ़ गया। आज मैंने पहले भी बताया था ना आपको कि भाई आज 2005 में जो स्थिति थी उससे भी बदतर हो गई है।
बीजेपी की हर जगह पे जीत हो रही है और वहीं पे महागठबंधन का जो सपना लेकर नीतीश जी घूम रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह का सपना इनका साकार देखिए, होता है? महागठबंधन तो देखिए ये लोग भाषण बड़ा लंबा लंबा देंगे कि 7 पार्टियों की सरकार है। कोई मेल है? मैंने कई बार कहा कोई विचार मिलता है? सबके कार्यक्रम अलग अलग हैं। 7 पार्टियों की 7 महीने से सरकार चल रही है, आज तक साझा कार्यक्रम बना पाए तो क्या साथ चलेंगे? अपनी डफली अपना राग, सब अपना अपना एजेंडा में लगे हुए हैं। नीतीश बाबू कह दिए कि आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे। अब गए वहां, देखिए रैली में किसी पार्टी इनका नाम ही नहीं लिया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने में। उनका देखिए, जो आरजेडी के लोग हैं उनकी दिल इच्छा क्या है कि भाई उनका जो महागठबंधन का उम्मीदवार था मुख्यमंत्री का, वो जल्दी गद्दी पर आए।